Hello students, so we have another interesting lecture today, the part 3 of our kinematics class. In the previous class we discussed about all the types of graph, the acceleration versus time graph, and the velocity versus time graph, the displacement versus time graph. We had two types of concepts, slope concepts and the area concept. We have discussed a lot of things regarding the graph. You can check the previous lecture. So in this lecture I told you that we are going to start with the equations of motions, and we are going to prove these equations of motions using the method of calculus. Because the graph part, graphical method of proof you already have done in your class 9. So I'm not going to repeat the same thing again. So we'll start directly the proof with the calculus. We have different types of questions taken from the equations of motion. We'll solve that. Okay. Even the question came this year, NEET 2023. That one question that was related to motion in 1D that we are also going to solve in this lecture. Let's get started with the lecture number 3 of kinematics. Sure. So equation of motion. Equation of motion for uniformly accelerated ऑब्जेक्ट. हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा जो बॉडी का एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है. एक एग्जांपल ले लेंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा. सपोज मान लो एक ऑब्जेक्ट है, सपोज देयर इज अ कार्ट एंड दिस कार्ट इज ऑलरेडी हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी u, ओके, गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, मास मान सकते हो n वगैरह कुछ है. एंड आफ्टर मैंने विद इन द टाइम t it accelerates uniformly and reaches to a velocity of v. तो t टाइम के बाद, t टाइम में ये ऑलरेडी एक वेलोसिटी को गेन कर दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है. और मान लो ये टाइम में इसके जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये हम लोग मान रहे हैं कि इस डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है. एकदम बढ़िया से बात हो गया. चलो, तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव. तो इसमें थोड़ा बहुत पैरामीटर को ध्यान देना. यहाँ पे v जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया, u हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी. जीरो से नहीं स्टार्ट कर रहा है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है. अगर जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो मैं u को जीरो मान लूँगा. ये डिफरेंट न्यूमेरिकल्स जब हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा. और दिस एच इज द डिस्प्लेसमेंट विद इन द टाइम t. ये टाइम t में एक्सेलरेशन a हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे a जो हुआ है दैट इज आवर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है. अभी हम लोग डिराइव करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस को. तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस होता है. तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशंस तो लोग इसको जानते ही हो, क्लास 9 से इसको पढ़ चुके हो. तो v इज इक्वल टू u प्लस at, जहाँ पे v u और a ऑफ t के बीच में रिलेशन हो गया. फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम. सेकेंड इक्वेशन इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. हम लोग डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था. वहीं से ये इक्वेशन आ रहा है, ठीक है. द सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे मेरे को डिस्प्लेसमेंट वगैरह फाइंड आउट करना हो, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया हो, टाइम दिया गया है, एक्सेलरेशन जानते हैं, तो वी फाइंड आउट s बाई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. द थर्ड इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन v u and a, v square is equal to u square plus 2as, right? v square is equal to u square plus 2as, okay. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन v u and s डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे टाइम नहीं है. एंड द फोर्थ इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग नहीं बोलेंगे, दिस इज द फर्दर एक्सटेंशन. ये एड ऑन हो जाएगा बेसिकली. नंबर 2 के साथ एक एड ऑन हो जाएगा एंड दैट इज योर एस एन. मतलब nth सेकेंड, एस nth द टाइम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड. मान लो थर्ड सेकेंड में कितना हम लोग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया, फोर्थ सेकेंड में. इसका मीनिंग मैं बाद में समझा रहा हूँ. थर्ड सेकेंड मतलब 3 सेकेंड में नहीं है, ठीक है. Whenever we are saying third second, मतलब देखो जब 2 सेकेंड इन होता है, जब 2 सेकेंड इन होता है तभी मेरा थर्ड सेकेंड स्टार्ट हो जाता है. तो 2 सेकेंड से लेकर के थर्ड सेकेंड तक, सो फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेकर के t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में ये इंटरवल, ये 1 सेकेंड इंटरवल में जितना डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा, जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, यही हो जाएगा एस थर्ड. मतलब हम लोग लिखेंगे इसको अभी एस एन दैट इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ऑफ ए. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव पोर्शंस के लिए. हाफ ऑफ ए 2n माइनस 1, ठीक है. ये फोर्थ इक्वेशन, ये दिस इज नथिंग बट ए फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस. हम लोग इसको लेकर के बात करेंगे, जब हम लोग डिराइव करेंगे सब कुछ बता देंगे, ठीक है. चलो, लेट अस नाउ स्टार्ट डिराइविंग दिस इक्वेशंस वन बाय वन, 1 2 3 एंड 4.
So starting with the number 1 with the method of calculus. So we are going to use the calculus method. बहुत सिंपल सा बात है, हमको लिमिट वगैरह लेना पड़ेगा। हाँ, here whatever माने here differentiation we are going to use and integration also we are going to use। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हम लोग यूज़ करेंगे डेफिनेटली डिफिनाइट इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट हमको दिख रहा है। यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमको दिख रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा यू है, फाइनल वेलोसिटी हमारा वी है। पहले डिस्प्लेसमेंट नहीं था, अभी डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। पहले टाइम 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम अभी टी हो गया। सो लिमिट इज़ वेल डिफाइंड हियर। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस देखो, हम लोग जानते हैं क्या वी का जो ए का जो वैल्यू होता है, हाँ व्हाट डू यू नो, मेरा जो एक्सेलरेशंस जो होता है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, डी वी बाई डी टी से लिखते हैं ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये तो हम लोग सब जानते हो। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी वी हो जाएगा। राइट, मैं पहला इक्वेशन को प्रूव कर रहा हूँ, ए डी टी हो गया डी वी। तो अभी करो दोनों साइड में इंटीग्रेशंस। तो अगर इस साइड में इंटीग्रेशंस करेंगे, दोनों साइड में हम लोग इंटीग्रेशंस करेंगे। तुम लोग जानते हो एक्सेलरेशन यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने के कारण हम लोग ए को बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर डी वी। ठीक है, अभी देखो बहुत ध्यान से ध्यान दो, ये डायग्राम को ध्यान दो। पहला टाइम मेरा टी इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा था, टाइम टी तक पहुंच रहा था। तो मेरा जो टाइम का लिमिट होगा, लोअर लिमिट 0 से टी कर देंगे। और जो वेलोसिटी का लिमिट है, पहला वेलोसिटी क्या था, यू था, और फाइनल वेलोसिटी हमारा हो गया वी। तो यू टू वी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डी टी का डिफरेंट इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, तो ये हो जाएगा सिंपली ए टी। और यहाँ पे डी वी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा वी, और लिमिट पुट करेंगे वी टू यू, तो यहाँ पे हो जाएगा अपर लिमिट वी माइनस लोअर लिमिट टी। तो फाइनली हमारा जो एक्सप्रेशन है वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आ गया, मतलब वी इज इक्वल टू क्या आ गया, यू प्लस ए टी। दिस इज हाउ यू प्रूव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आ गया? ठीक है, देख लो बट अच्छे से। तो दिस इज हाउ वी प्रूव द फर्स्ट इक्वेशन यूजिंग द कैलकुलस मेथड। सेकेंड इक्वेशन में आ जाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में आ जाएंगे। बहुत आसान है, मैं दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं इसको। कर लिया? अच्छा चलो देखो, फॉर द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशंस नंबर 2 को मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। तो फॉर दैट आई नीड द वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, डी एस बाई डी टी से, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एस बाई डी टी से। क्योंकि मेरा एस है तो एस को यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वी वी टी हो जाएगा कितना, डी एस हो जाएगा। अच्छा, पिछले इक्वेशन ऑफ मोशंस में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो वही मैं रिप्लेस कर दूंगा v की जगह में। यहाँ पे तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर दे रहा हूँ, डी टी इज इक्वल टू डी एस। क्योंकि मेरा दिमाग में चल रहा है, मेरे को u के साथ रिलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पे लाना है, तो मैं ऐसे इसको एक्सप्रेस कर दिया। अभी ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा यू डी टी हो गया प्लस ए टी डी टी हो गया इक्वल्स टू डी एस हो गया। अभी मेरे को करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। दोनों साइड को इंटीग्रेट करोगे, इधर भी इंटीग्रेट करोगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करूँगा। यू कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। मैं बाहर नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसमें लिमिट पुट करके दे रहा हूँ। तो डी टी के ऊपर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो टाइम का लिमिट 0 टू टी हो जाएगा। यहाँ पे भी टाइम का लिमिट 0 टू टी हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट का लिमिट क्या होगा, 0 टू एस। राइट, टाइम 0 था, डिस्प्लेसमेंट 0 था, टाइम टी पर पहुँच गया, डिस्प्लेसमेंट भी एस में पहुँच गया। ठीक है, तो यू डी टी का इंटीग्रेशन करके क्या हो जाएगा, यू बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी, सो ये हो जाएगा यू टी प्लस ए बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, टी डी टी का इंटीग्रेशन याद है सबको, टी डी टी का इंटीग्रेशन ओवर एक्स टू दी पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, यही तो होता है। तो यहाँ पे टी डी टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करके ही मैं बोल रहा हूँ, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इक्वल्स टू डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस। तो फाइनली देखो एस इक्वल्स टू क्या निकल के आया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, बोलो बढ़िया से आ गया सेकेंड इक्वेशन मोशन। तो दिस इज हाउ वी प्रूव द सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट आई विल कम टू द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में आ जाएंगे, हाँ तो थर्ड इक्वेशन में आ जाता है नंबर 3। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट, इसको मेरे को प्रूव करना है। तो वही मैं स्टार्ट करूँगा एक्सेलरेशन के, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वी यू और एस को मेरे को कनेक्ट करना है, टी को हटाना है। ठीक है, यहाँ पर टी को मेरे को हटाना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। चलो
तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू व्हाट वी नो डी वी बाई डी टी हम लोग जानते हैं, राइट। मेरे को टी को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा चेन रूल के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ ना, डी वी बाई डी एस मल्टीप्लाइड बाई डी एस बाई डी टी कर सकता हूँ, बोलो डी वी बाई डी एस बाई डी टी। तो ये डी एस बाई डी टी सेपरेटली मेरा क्या बन जाएगा, डी एस बाई डी टी मेरा जब बन जाएगा वी, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा जब बन जाएगा वी, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस बन जाएगा। देखो आ गया, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी, तो ये हो जाएगा ए डी एस इक्वल्स टू वी डी वी, आ गया। बस काम खत्म, दोनों साइड में इंटीग्रेशंस करो, इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, इसको मैं इंटीग्रेशन करूँगा। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिमिट बैठाना है, ds के ऊपर जब इंटीग्रेट मैं करूंगा तब 0 to s में इंटीग्रेट करना है, और मैं dv के ऊपर जब इंटीग्रेट करूंगा, v के ऊपर वेलोसिटी के ऊपर जब इंटीग्रेट करूंगा, तो मेरा लोअर लिमिट क्या था, u था, फाइनल वेलोसिटी क्या था, v था। तो ये a बाहर आ जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा as, और v dv का इंटीग्रेशन होता है v² by 2 हो जाएगा, लिमिट बैठाना है, v u to v बैठाना है, तो ये फाइनल लिमिट v² by 2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट u² by 2 हो जाएगा। तो फाइनली तो 2 को मल्टीप्लाई करो इस साइड में, तो ये हो जाएगा 2as इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, v² माइनस a², आ गया थर्ड इक्वेशन, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। दिस इज हाउ वी प्रूव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस यूजिंग द कैलकुलस मेथड। ठीक है, समझ में आ गया, एकदम आसानी से आ गया ना, एकदम ईजी है। ग्राफिकल मेथड में शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ग्राफिकल मेथड तो तुम लोग पिछले क्लास में 9-10 में इसको कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में शो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए डिफरेंशिएशन तुम लोग नया सीखा क्लास 11 में, इंटीग्रेशन भी नया सीखा, तो इसका एप्लीकेशन हो गया यहाँ पे। नाउ द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशंस, जो एक एक्सटेंशन था, जो एक एड ऑन था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशंस का, वही मैं बात करने जा रहा हूँ। कमिंग टू द फोर्थ इक्वेशन, जो था मेरा nth at the time of nth second, what is the displacement covered, which was equal to u plus half of a 2n minus 1। तो इसी के ऊपर बात करेंगे कैसे आया इक्वेशंस। देखो, जो डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकेंड होता है, t सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसका इक्वेशंस मैंने किया था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या था, ये था डिस्प्लेसमेंट एट t सेकेंड। t सेकेंड और tth सेकेंड ये अलग अलग चीज़ है। मैं बोला अभी 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कैलकुलेट करो, सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कैलकुलेट करो, दोनों पूरा अलग है, ठीक है। अच्छा, तो ये कैसे हम लोग करेंगे, nth सेकेंड में कैलकुलेट हमको करना है। देखो, ये मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, मेरे को कैलकुलेट करना है 4th सेकेंड में। 4th सेकेंड कब से स्टार्ट होता है, t इक्वल्स टू 3 खत्म हुआ, उसके बाद ही तो 4th स्टार्ट हो गया, है ना, वही हो गया। तो 3 सेकेंड से लेकर के 3 सेकेंड का मतलब 3 सेकेंड से लेकर के 4th सेकेंड का एंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, वही डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड हो जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, देखो, इसी इक्वेशन में अगर मैं t के जगह में इफ आई प्लेस t इक्वल्स टू n, मतलब मेरा n सेकेंड, नॉट nth सेकेंड, एट n सेकेंड डिस्टेंस ट्रैवल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा un प्लस हाफ a n square। What is this displacement at n सेकेंड, पूरा n सेकेंड में। और nth सेकेंड जब मैं कैलकुलेट करूँगा, कैसे कैलकुलेट करूँगा, n सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया सब्सट्रैक्ट टू n माइनस 1 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल, मतलब मैं जब 4th सेकेंड के लिए कैलकुलेट कर रहा था, तो एट 4th सेकेंड जितना डिस्प्लेसमेंट ये ट्रैवल करेगा और 3 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, वो बीच में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है 3 से 4 के बीच में, वही 4th सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब अगर इस n मेरा ये हो गया n सेकेंड में, और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ n-1 के लिए, अच्छा इसको मैं n ही कर देता हूँ, इस n-1 के लिए कितना हो जाएगा, मतलब जस्ट 4th सेकेंड के लिए मैंने कैलकुलेट किया, अभी मैं कर रहा हूँ 3 सेकेंड के लिए। तो क्या हो जाएगा, u ऑफ n-1 हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ a इंटू n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एट n-1 सेकेंड, पूरा n-1 सेकेंड के लिए। तो nth सेकेंड के लिए मेरे को चाहिए, तो इस nth का वैल्यू क्या हो जाएगा, Sn-1 हो जाएगा। देखो
इफ एन माइनस एस एन का वैल्यू कितना है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर है, माइनस अभी मैं इसको सब्सट्रैक्ट करने वाला हूँ, ये मेरे पास यू इंटू एन माइनस वन है प्लस हाफ ऑफ ए हो जाएगा एन माइनस वन का स्क्वायर। तो अभी इसको कैलकुलेट करो तो यू एन हो गया प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर हो गया माइनस यू एन हो गया प्लस यू हो गया माइनस हाफ ऑफ ए, ये हो जाएगा एन माइनस वन का स्क्वायर। देखो यहाँ पे यू एन और यू एन ऑलरेडी मेरा कैंसिल आउट हो गया और एन माइनस वन का स्क्वायर को मैं ब्रेक करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा तो मेरे पास क्या बचा रहा, हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस यू, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा कितना ए इंटू एन। देखो हाफ ऑफ ए है, उसके बाद टू एन हो जाएगा, राइट, हाफ ऑफ ए टू एन, तो मेरा टू कैंसिल आउट हो गया, वो क्या मतलब फाइनली क्या रहा, ए इंटू एन रहा, प्लस क्या हो जाएगा फिर भी माइनस, फिर माइनस हो गया, ये मतलब एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन होगा तो ये हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ ए, यही तो होगा, यही तो होगा। तो फाइनली देखो ए एन स्क्वायर भी मेरा कैंसिल आउट हो गया, ये मेरा टर्म भी कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास फाइनली क्या है यू प्लस, देखो मैं हाफ ऑफ ए को कॉमन ले लेता हूँ, हाफ ऑफ ए को अगर कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा यू प्लस हाफ ऑफ ए, ये हो जाएगा कितना, तो प्लस मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे टू आ जाएगा, टू एन हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस ऑफ वन हो जाएगा, देखो सेम ही है ना, तो यू प्लस हाफ ऑफ ए टू एन माइनस वन, तो ये हो गया मेरा nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या आउटकम है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अगर हमको न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से सॉल्व करना है तो, ठीक है। तो एस nth में आ गया यू प्लस हाफ ऑफ ए टू एन माइनस वन। देखो इसी के ऊपर ये जो फोर इक्वेशंस हमको मिला है, इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट, ये फोर इक्वेशंस के ऊपर अभी हमको थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स करना होगा बिकॉज लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स कम फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। लग रहा होगा सर ये तो हम लोग क्लास 9 में ही कर रहे मतलब कर चुके हैं, पर कुछ न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी बन जाता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, ठीक है। डिफिकल्ट तो नहीं मैं बोलूँगा, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए तब इस पर सॉल्व कर पाओगे बहुत इफेक्टिवली, ठीक है। अच्छा जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे तो रिलेटिव मोशंस को लेकर के भी न्यूमेरिकल्स हम लोग दिखाएंगे कि हमारा इक्वेशन ऑफ मोशंस कैसे वहाँ पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में आ जाता हूँ। अच्छा चल द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा सा नोट डाउन करो। ए ड्राइवर टेक्स, पहला क्वेश्चन ये हो गया, a driver takes 0.2 seconds to apply the brakes after he sees a need for it. This is called the reaction time of the driver. तो ड्राइवर देखा सामने कोई ऑब्स्टेकल देखा, उन्होंने 0.2 सेकेंड टाइम लिया। रिएक्शन टाइम जो होता है ऐसे तो नहीं होता जब देखा तब ब्रेक मार देगा, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो 0.2 सेकेंड समझने में तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है डेफिनेटली। if he is driving a car at a speed of 54, थोड़ा सा नोट डाउन करो, 54 km/h and brakes causes a deceleration of 6 meters per second square when the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on, ठीक है। जब ये देखा, ओके, मतलब जब से ये देख रहा है कि हमको ब्रेक लगाना चाहिए, तब से लेकर के जब ये कार स्टॉप हुआ तो कितना ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यही तुमको कैलकुलेट करना है। देखो ब्रेक लगाने के बाद एक्सेलरेशन कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। रिएक्शन टाइम दिखाया गया है, तो तुमको करना क्या है, तुमको कैलकुलेट करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल, बस कुछ नहीं है। कैसे इक्वेशन ऑफ मोशंस पे यहाँ पर मॉडिफाई करोगे, कैसे इक्वेशन मोशंस पे अप्लाई करोगे, थोड़ा सा पॉज करके खुद ट्राई करो एंड आई एम कमिंग टू दिस आंसर। देखो ये जा रहा था कुछ आगे ऐसे, ठीक है, कितना वेलोसिटी से जा रहा था, 54 km/h से जा रहा था, मतलब मैं इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दूंगा तो 54 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो अभी देखा सामने कुछ ऑब्स्टेकल है, तो इन्होंने कितना टाइम लिया, इन्होंने 0.2 सेकेंड टाइम लिया, तो सोचते सोचते इसको 0.2 सेकेंड टाइम लग गया। तब 0.2 सेकेंड मतलब
विद इन दिस 0.2 सेकेंड इसका कुछ एक्सेलरेशन रीएक्सेलरेशन हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो टाइम ये सोचते सोचते उतना टाइम लग गया। फिर इसने ब्रेक लगाया, यहाँ पर ब्रेक को इन्होंने अप्लाई किया, इसके बाद डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ है। तो थोड़ा बहुत जो डिस्प्लेसमेंट को मिल रहा है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर इट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसमें जो पहला वाला जो डिस्प्लेसमेंट इन्होंने ट्रैवल किया, वो सिर्फ हम लोग एस इज इक्वल टू वी टी कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वी टी में क्या होगा, वी हो गया हमारा 15 और टाइम लगा 0.2, तो 30, तो ये हो जाएगा 3 मीटर। तो पहला जो 3 मीटर है इन्होंने ट्रैवल किया विदाउट एनी डी एक्सेलरेशंस। अभी ब्रेक लगाया एंड फाइनली इसका जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जाकर के रोक किया। जब ये ब्रेक लगाया, जिस पॉइंट में ये ब्रेक लगाया, तो उस पॉइंट में इसका वेलोसिटी वही था ना, 15 मीटर पर सेकेंड ही तो था, 15 मीटर पर सेकेंड ही तो था। और मेरे को कैलकुलेट करना है ये सेकेंड केस में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है जब इसमें इन्होंने ब्रेक लगाया और जब इन्होंने रोका। तो ये H2 मेरे को कैलकुलेट करना है। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, H2 जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर रिटार्डेशंस को हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? तुम लोग बोलेगे सर कोई बात नहीं सर, कैलकुलेट कर दो सर, UT प्लस हाफ UT माइनस हाफ एट स्क्वायर कर दो, डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो माइनस हाफ एट कर दो। पर इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें मेरा टाइम तो पता नहीं है ना, कितना टाइम ये रोक रहा है, तो ये टाइम तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेटर ही अवॉइड दिस इक्वेशन, तुम लोग यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस को अप्लाई करो, जो बहुत जल्दी से निकल के आ जाएगी। इसलिए तो अलग अलग इक्वेशंस होता है, ठीक है। तो हम लोग अप्लाई कर देंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a/s2 आ जाएगा आंसर, क्योंकि मेरे को पता है कि v का वैल्यू 0 हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी मेरा 0 हो रहा है। मैं इसको 0 कर दूंगा, इज इक्वल टू हो जाएगा u का वैल्यू कितना है, 15 है, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू डी एक्सेलरेशन 6 है इंटू s2 है। तो यहाँ पे देखो s2 का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू S2, जो भी आया ये मेरा S2 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट द एंड पॉइंट, ये हो जाएगा S1 प्लस S2, दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 225 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। जो भी आ रहा है वही मेरा आंसर आ जाएगा मीटर में, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस वगैरह नहीं दिया गया है, तो मैं इसको कैलकुलेट फुल्ली नहीं कर रहा हूँ। सो दिस इज द मेथड यू हैव टू सॉल्व। देखो कहाँ एप्लीकेट, मतलब कौन सा इक्वेशंस प्रॉपरली अप्लाई करना है, ताकि तुम लोग क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से कर पाओ, ठीक है। इसको भी मैं अप्लाई कर सकता था, पर इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले टी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे मैं टी कैलकुलेट करूँगा? टी मैं कैलकुलेट करूँगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस पे अप्लाई करके, v इज इक्वल टू यू प्लस AT अप्लाई करके, v इक्वल्स टू यू माइनस AT अप्लाई करके, v 0 हो गया, u दिया गया है, a दिया गया है, तो इसको अप्लाई करोगे, फिर इसको लगाओगे तो फिर इसको मिलेगा। तो बेटर यू अप्लाई द थर्ड इक्वेशन डायरेक्टली टू गेट द वैल्यू ऑफ S2, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना है, अंडरस्टैंड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वेट करो। बॉडी थ्रोन वर्टिकली so as to reach its maximum height in t seconds. The total time from the time of projections to reach a point at a half of its maximum height while returning is what? मतलब हम लोग इसको थ्रो किया ऊपर, ये गया ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट तक चला, फिर जब नीचे आ रहा है, नीचे आने के टाइम पे जो हाफ डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब मान लो पूरा हाइट मेरा h है, तो अभी h/2 नीचे आ गया। तो थ्रो के टाइम से लेकर के, मतलब जब मैंने थ्रो किया और जब ये हाफ डिस्टेंस नीचे आ गया ऑलरेडी, तो इसमें टोटल टाइम कितना ट्रैवल किया, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। मतलब टोटल टाइम कितना लगा है ये तुमको कैलकुलेट करना है, इन टर्म्स ऑफ टी में कैलकुलेट करना है। मतलब मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए टी लगता है, ऐसे मत कर दो फिर टी लगा, नीचे के लिए टी लगेगा जरूर। ये तो पता है कि टाइम ऑफ असेंडिंग टाइम ऑफ डिसेंडिंग सेम होता है, और ऐसे नहीं कि हाफ ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हाफ टाइम लग जाएगा, t प्लस t/2 कर देंगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो तुमको कैसे करना है, बात समझ में आ गया? तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन नाउ। देखो ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया ग्राउंड से, कुछ वेलोसिटी लेकर के ही थ्रो किया गया है, ऐसे तो नहीं कि विदाउट वेलोसिटी हम लोग ऊपर थ्रो नहीं कर पाएंगे ना, कुछ इनिशियल वेलोसिटी वगैरह होगा। तो ये ऊपर गया, कितना टाइम पे ऊपर गया बोला गया, इसमें क्वेश्चन नहीं दिया गया, इसको टी, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ h मैक्सिमम हाइट, ठीक है।
अब ऊपर से जब नीचे आएगा हाफ ऑफ द डिस्टेंस में, मतलब h/2 या नीचे ट्रैवल किया, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मतलब मेरा जो इनिशियल पॉइंट है ये पॉइंट, और जो फाइनल पॉइंट है ये पॉइंट। ओके, सो पूरा ऊपर गया, फिर हाफ ऑफ डिस्टेंस नीचे आया। ये टोटल टाइम तुमको कैलकुलेट करना है। एक तो समझ में आ रहा है, एक तो टाइम टी हो जाएगा क्योंकि मैं जब नीचे से मैक्सिमम हाइट में जब जा रहा है ये टाइम टी हो गया, और दूसरा टाइम तुमको कैलकुलेट करना है, मतलब h/2 डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना टाइम लग रहा है ये तुमको कैलकुलेट करना है। ऐसे मत बोल दो कि t/2 हो जाएगा, t+t/2, 3t/2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट दिस नो। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? देखो, मैक्सिमम हाइट में पहुंच के इसका वेलोसिटी डेफिनेटली 0 हो जाएगा, ये हम लोग खरीद सकते हैं, राइट। तो अभी ये 0 से लेकर के अभी इसमें जो h/2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो क्या कैन आई अप्लाई द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हियर, h/2 इज इक्वल टू ut, दैट इज गोइंग टू बी 0 प्लस नीचे आ रहा है तो हाफ GT² में कर सकता हूँ मैं इसको, बोलो, ये हम लोग कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूँ कि 2 और 2 मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा फाइनली क्या रहा, h इज इक्वल टू GT² रहा। तो यहाँ पे p का जो वैल्यू आया तो वो जाएगा √h/g, राइट। अभी h का वैल्यू तो हमको पता नहीं है कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सेकेंड जो टाइम है, अच्छा इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं t कर देता हूँ, t2 कर देता हूँ, क्योंकि ये टाइम t2 है, t तो मेरा पूरा टाइम है, t2 में कर देता हूँ। तो t2 का वैल्यू हो गया h/g। अभी हमको देखना है कि t को हमको एक्सप्रेस करना है। एक तो बात हमको समझ में आ गया कि हमको t को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ h/g, नहीं तो हम लोग टोटल टाइम को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसको लगाओ अभी इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो, फाइनली ऊपर जाकर के इसका वेलोसिटी हो गया 0, ठीक है, फाइनली ऊपर जाकर के इसका वेलोसिटी हो गया 0। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका इनिशियल वेलोसिटी जो भी है u है, मान लो जो भी है, तो कैन आई अप्लाई दिस एज h, मैं अप्लाई कर सकता हूँ h इज इक्वल टू u माइनस हाफ GT², कर सकते हैं ना, h इज इक्वल टू u माइनस हाफ GT²। अच्छा, ये अगर हो गया, मेरे को h/g के टर्म पे रखना है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक u आ रहा है, तो मेरे को u को हटाना है, u को यहाँ पे नहीं रखना है। तो मैं u को कैसे हटा सकता हूँ? देखो, तुम लोग अप्लाई करो v² इक्वल्स टू u² माइनस 2gh। फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाकर के कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, मतलब u² इक्वल्स टू कितना आ रहा है मेरा? 2gh आ रहा है, राइट। u² इक्वल्स टू मेरा आ रहा है 2gh। मेरा क्या चाहिए? मेरा t का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ h/g पे, सबसे t का वैल्यू चाहिए। तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? देखो, u² का वैल्यू मेरे को निकाल के आ गया है ना। अच्छा, एक काम करोगे, अच्छा देखो, इस पे इसका ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, फर्स्ट इक्वेशन, इसलिए मैंने बोला ये फर्स्ट इक्वेशन का ज़रूरत नहीं है, और इफेक्टिवली हमने सेकंड इक्वेशन का ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन से ये इजीली आ रहा है। अच्छा, मैं कैन आई अप्लाई दिस v इज इक्वल टू u माइनस GT, वी कैन अप्लाई दैट ना, ये और भी आसानी से आ जाएगा। देखो, ये v का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे u माइनस GT हो जाएगा, यहाँ पे u इक्वल्स टू मेरा GT हो गया। देखो, तो मैं दोनों साइड्स को स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा? u² इज इक्वल टू g² t², और u² का वैल्यू यहाँ से बैठा दो, तो यहाँ हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू g² t², तो एक g हो गया कैंसिल, तो t का वैल्यू हो जाएगा √2h/g। और भी आसानी से आ गया, बात समझ में आया? तो देखो, यहाँ पे t मतलब जो टोटल टाइम फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन टू मतलब दिस इज टाइम टेकन फ्रॉम द प्रोजेक्शन टू द मैक्सिमम हाइट, ओके, √2h/g, और ये आ गया √h/g। मतलब कैन आई से दिस t2 इज नथिंग बट t/2, कैन आई से दैट? यस। देखो, मेरा t इन दिस टर्म वी हैव गॉट t, तो मेरे को t2 को एक्सप्रेस करना है, ये √h/g है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? t2 इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा? t/√2 हो जाएगा, कर ही सकता हूँ ना। तो फाइनली क्या आंसर आ जाएगा? टोटल टाइम मेरे को कैलकुलेट करना है, तो अभी कैलकुलेट कर दो। सो टोटल टाइम ये हो जाएगा t प्लस t2, मतलब t प्लस t/√2, मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 1 + 1/√2 इंटू t। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशंस तो हम लोग जानते हैं, सब जानते हैं,
पर कहाँ, कैसे, किस तरीक़ा से अप्लाई करना है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न। और ये कैसे आएगा, इस ऑब्जर्वेशन कैसे आएगा, बाय सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, बाय सॉल्विंग एमसीक्यूज। बहुत सारा न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू ऐसे सॉल्व करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली तुमको एक पैटर्न, तुमको एक ट्रेंड मिल जाएगा कि ऐसे हमको करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन हमको कैलकुलेट करना है 5th सेकेंड में। वही कैलकुलेट, देखो 5th सेकेंड का फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे तो एस 5 लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया इनिशियल वेलोसिटी यू, और यहाँ पे बोला गया है रिटार्डेशन से। रिटार्डेशन है तो इसको ए मानूंगा, माइनस से करना पड़ेगा एक्चुअली। तो मेरे को इस एन का वैल्यू तुमको पता है, यू प्लस हाफ ऑफ ए 2n माइनस 1 होता है। तो यू यहाँ पे रिटार्डेशन के वजह से माइनस कर देंगे, माइनस हाफ ऑफ ए कर देंगे, 2n माइनस 1 कर देंगे। हमको क्या चाहिए, इस 5th का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा यू का वैल्यू कितना है, 10 है, तो हो जाएगा माइनस हाफ, और यहाँ पे 2 में कर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5 - 1, यही तो होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया, माइनस से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 10 - 1 विच इज़ 9 हो गया, और फाइनली मेरा 1 मीटर आ गया आंसर। ठीक है, देखो फाइनली मेरा आंसर क्या रहा है, 1 मीटर। ठीक है, ऐसे हमको इसको कैलकुलेट करना। अच्छा देखो, मैं थोड़ा सा हमको मतलब बोल रहा हूँ, अगर 5th सेकेंड के लिए मेरे को कैलकुलेट करना है तो हम एक चीज़ बताओ कि 4 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा ये, 4 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा, वही अप्लाई करना है, यू माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ऐसे अप्लाई करना है। तो यू कितना है, 10 है, माइनस ये हो जाएगा हाफ, ए कितना दिया गया है, 2 है, और टी कितना है, 4 है, 4 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, 10 - 16 हो गया, कितना हो गया, -6 हो गया। ठीक है, अच्छा 5 के लिए मैं कैलकुलेट करता हूँ फॉर द 5 सेकेंड। अभी देखो, तो मैं 5 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करूँगा तो कितना हो जाएगा, यू जो हो गया 10 माइनस ये हो जाएगा हाफ, ए का वैल्यू कितना है, वही है 2 है, और टी स्क्वायर 2 to 5 25 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, 10 - 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गया, यहाँ पे यू टी होगा, मैं टी को नहीं लिखा, टी होगा यहाँ पे, तो टी मल्टीप्लाई करना है, टी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाओ, फिर मैं सोच रहा हूँ माइनस में कैसे आ जाएगी। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यू कितना है, 10 है, 10 के साथ टी कितना हो गया, 4, तो 10 × 4 हो जाएगा, माइनस इसको कर दे हाफ × 2 × 4 स्क्वायर, दैट इज 16, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 40 - 16, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो गया, 24 आ गया, 24 मीटर आ गया। और 5 सेकेंड के लिए मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10 × 5 मतलब ये हो जाएगा 50 - 25, तो ये आ गया 25 मीटर। तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, 5 सेकेंड में जितना ट्रैवल किया और 4 सेकेंड में जितना ट्रैवल किया, ये दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा, तो इस 5th सेकेंड में मेरे को मिल जाएगा, तो 25 - 24 करके देखो सेम आंसर आ रहा है, 1 मीटर आ रहा है। अंडरस्टूड, ओके। तो ये भी एप्लीकेशन सबको मिल गया। फिर 4th इक्वेशन ऑफ मोशंस का। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन ड्रॉप्स ए बॉल डाउन साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में बहुत घबरा जाता है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन से सबको याद रहेगा, पर अप्लाई कैसे करना है ये तुमको सिर्फ बहुत सारा एमसीक्यू सॉल्व करोगे तभी ये एक्यूरेसी निकल के आएगा। ठीक है, मैन ड्रॉप्स ए बॉल डाउन साइड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए टावर of height 400 meters. At same time, another ball is thrown upside with a velocity of 50 meters per second from the surface of the tower. Then they will meet at which height from the surface of the tower? मतलब एक इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लोगे तो ना बहुत सारा इजीली इसको इमेजिन कर पाओगे, राइट। ये इमेजिनेशन स्किल तुमको होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। पर अगर पहले कर रहे हो तो थोड़ा सा ड्रॉ कर लो तो इजीली समझ में आ जाएगा। मैं तुमको समझाने के लिए इसको ड्रॉ करके ही करूँगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पर्सन है जो टावर के ऊपर खड़ा हुआ है और एक पर्सन है जो नीचे खड़ा हुआ है, यही तो चीज़ बोला गया ना। तो ये चीज़ ड्रॉप कर रहा है, यहाँ से ये चीज़ ड्रॉप कर रहा है और ये कुछ चीज़ ऊपर फ्लो कर रहा है, ठीक है। कॉलिशंस का बात नहीं करूँगा। ये नीचे आ रहा है और ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो बोला गया है कौन सा हाइट से सरफेस का कौन सा हाइट के ऊपर
मान लो ये x डिस्टेंस है, x डिस्प्लेसमेंट है, तो कितना हाइट के बाद ये दोनों ही मीट करेगा? देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होगा, दोनों ये मीट करेगा। कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? राइट, देखो जब मीटिंग टाइम होगा ना, जितना टाइम पे ये ऊपर वाला बॉल नीचे आएगा, इन द सेम टाइम द बॉल थ्रोन फ्रॉम द लोअर पर्सन विच इज दैट हाइट, in the same the time taken by both the balls is going to be same for both the persons, right? So दोनों का टाइम जो होगा, टाइम ऑफ मेट जो होगा, ये कॉमन होगा। सो टाइम ऑफ मीटिंग फॉर बोथ द बॉल्स आर कॉमन, ये कॉमन बन जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैं मान रहा हूँ कि सरफेस के x डिस्टेंस के ऊपर दोनों बॉल मीट कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर ये 400 मीटर का टावर होगा, अगर ये 400 मीटर का टावर है, तो जो ऊपर का बॉल है ये कितना डिस्टेंस नीचे आ रहा है? ये डेफिनेटली 400 माइनस x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। बात समझ में आ गया? बस कुछ नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशंस का अप्लाई करेंगे। मान लो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशंस को ही मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फॉर द अपर बॉल इट हैज़ बीन ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इसको थ्रो किया गया है। कुछ इनिशियल वेलोसिटी कितना, 50 मीटर पर सेकेंड से हम लोग इसको थ्रो किया है, ठीक है। जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है ये 0 नहीं है, ये 50 मीटर पर सेकेंड है। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ फॉर द अपर बॉल फॉर, अच्छा इसको मैं नाम देता हूँ बॉल 1, बॉल 2, फॉर बॉल 1, ठीक है। तो मैं क्या अप्लाई करूँगा, 400 माइनस एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में अप्लाई करूँगा। नीचे आ रहा है तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरा प्लस है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे, फॉर बॉल 2 अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर बॉल 2। देखो इसमें ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी था, अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जा रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी कितना है, 50 है, राइट। तो ये हो जाएगा कितना, 50t माइनस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अभी आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड हाउ यू आर राइटिंग द इक्वेशन। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई किया इसमें पहला इक्वेशन में, एस इक्वल्स टू यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना, माइनस जी, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है, बॉन्ड का मूवमेंट ऊपर जा रहा है। देखो दिस इज हाउ यू अप्लाई। देखो दोनों के लिए मैं टाइम टी रखा क्योंकि दोनों का टाइम ऑफ मिट सेम होगा, राइट, टाइम ऑफ मिट सेम होगा। ये बात समझ में आ गया तुमको? तो मैं क्या करूँगा, ये पे जो हाफ जी टी स्क्वायर दिया गया है, ये 400 माइनस एक्स मेरे को मिल गया। तो मैं काम कर रहा हूँ, इस इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे तो एक्स है ऑलरेडी, यहाँ पे 50t है, माइनस ये हाफ जी टी स्क्वायर की जगह में मैं लिख दूंगा 400 माइनस एक्स, कर सकता हूँ, माइनस एक्स। तो मेरा कितना मिल गया फाइनली, एक्स इक्वल्स टू 50t प्लस माइनस 400 प्लस एक्स। देखो यहाँ पे एक्स और एक्स ऑलमोस्ट कैंसिल आउट हो गए, एक्स और एक्स मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो मेरा फाइनली क्या रहा, 50t इक्वल्स टू 400, तो t का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 8 सेकेंड। तो मतलब एक चीज़ हमको समझ में आ गया कि 8 सेकेंड के बाद ये दोनों एक ही जगह में मीट करेगा। बस कुछ नहीं, 8 सेकेंड जो वैल्यू मिल गया तुमको, कुछ भी इक्वेशंस में पुट करो, एक्स का वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा एक्स का वैल्यू। मेरे को क्या कैलकुलेट क्या करना है, एक्स का ही तो कैलकुलेट करना है। तो मैं इसी को यहाँ पे ही अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो बाई प्लेसिंग वैल्यू ऑफ टी, तो यहाँ पे हो गया 400 माइनस एक्स इक्वल्स टू हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ कर दिया, जी के जगह में हम लोग 10 कर देंगे और टी के जगह में 864 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 3.2, तो यहाँ पे 320 आ गया। तो 400 माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 320, राइट। तो यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे 400 माइनस 320 आ गया, 400 माइनस 320 that becomes equals to x. So
द वैल्यू ऑफ x we get as how much 80. मतलब कितना डिस्टेंस ऊपर ये दोनों मीट करेगा सरफेस से 80 मीटर डिस्टेंस ऊपर ये मीट करने वाला है. तो दिस इज हाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ x. तो सबसे ये नीचे से 80 मीटर डिस्टेंस ऊपर में ये दोनों मीट कर जाएगा. बात समझ में आ रहा है? ऐसे हमको इसको सॉल्व करना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ओके, दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं, ये आ गया था हमारा नीट 2023 में. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइट 2023. इसी साल में ये क्वेश्चन आ गया था. देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upwards. Bridge से ये ऊपर थ्रो कर रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है. With a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड. अच्छा ये मीटर पर सेकेंड होगा. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above the water surface is what? ठीक है, जी का 10 मीटर पर सेकेंड स्पेन ले सकते हो. 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. देखो यहाँ पे मेरा ब्रिज है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ब्रिज है और कुछ वाटर सरफेस वगैरह है नीचे, इसमें वाटर्स है, राइट. जो द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन टू द ब्रिज थ्रोइंग ए पार्टिकल, ये पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया. कितना वेलोसिटी से थ्रो किया, ये भी बोला गया है 4 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया. ओके, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ये थ्रो किया ऊपर. तो ये ऊपर जाएगा, कुछ हाइट तक रीच करेगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये पानी में गिरेगा. ठीक है, फिर ये पानी में गिरेगा. तो ये बोला ये टोटल जो द बॉल स्ट्राइक्स ऑन द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड. मतलब जहाँ जब से ये थ्रो किया है और जब ये पानी में गिर रहा है, ये टोटल टाइम जो हुआ है दैट इज योर 4 सेकेंड. तो नाउ द क्वेश्चन इज you have to find out this height of the bridge from the water surface. क्वेश्चन बहुत आसान है. इसको मैं कैसे कैलकुलेट करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना है, ऐसे तो उतना आसानी से नहीं हो जाएगा. देखो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं इसको मैं रेफरेंस मान लूँगा, मेरा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा वेलोसिटी क्या हो रहा है बॉल का, 0 हो रहा है, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है. एक हाइट तक रीच करके तो ये नीचे आएगा. नाउ यू सी, जब ये नीचे आ रहा है, ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. यहाँ पे मान लो कुछ डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है सबसे ऊपर जा करके. ये जो डिस्टेंस होगा और इधर से ये जो डिस्टेंस होगा, इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगा. बात समझ में आया? तो हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस डिस्टेंस फर्स्ट. ये कैलकुलेट करने का तरीका बहुत सिंपल है. यहाँ पे मेरा वेलोसिटी 0 है, मैं मान रहा हूँ ये जो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द टॉप 1 टू द वाटर, इसको मैं मान लेता हूँ, मान लो AC है. ये हो जाएगा UT प्लस हाफ GT². मैं अप्लाई कर सकता हूँ. ठीक है, देखो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, U तो मेरा 0 है, तो यहाँ पे सिंपली मेरा हो जाएगा हाफ GT² हो जाएगा S. तो तुम लोग बोलोगे सर टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से लेकर के पूरा ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ये होने के लिए मेरा पूरा 4 सेकेंड का टाइम लिया, पर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम तो मेरे को पता नहीं है, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. देखो इसके लिए भी एक दिमाग तुमको लगाना पड़ेगा. टाइम ऑफ एसेंट जो होता है, मतलब यहाँ से लेकर के इतना तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगता है, और यहाँ से लेकर के इतना तक पहुँचने के लिए वही टाइम लगेगा, राइट. ये तो सेम टाइम लग जाएगा. मतलब फ्रॉम हियर टू हियर द टाइम टेकन, फ्रॉम हियर टू हियर द टाइम टेकन इज गोइंग टू बी द सेम टाइम. बात समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया. और ये टाइम को मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, बहुत सिंपल है. देखो मैं थ्रो कर रहा हूँ कितना वेलोसिटी से, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से. तो कैन आई अप्लाई V इज इक्वल टू, मैं ऊपर थ्रो कर रहा हूँ तो मैं अप्लाई करूँगा U माइनस GT. तो V का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया. ऊपर जाकर के इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0,
तो यू कितना है 4 है, माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा इनटू टी हो जाएगा। तो टी का जो वैल्यू हो जाएगा देखो यहाँ पे 4/10 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2/5 सेकेंड। मतलब एक चीज़ समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, 2/5 सेकेंड में ऊपर चढ़ने के लिए लिया, तो यहाँ से भी यहाँ पे पहुँचने के लिए 2/5 सेकेंड लेगा। अच्छा एक चीज़ देख लो, यहाँ से यहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लिया 2/5 सेकेंड, और यहाँ से पूरा ऊपर गया फिर ये नीचे आया कितना टाइम लिया 4 सेकेंड। तो मैं अगर 4 सेकेंड से 2/5 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, इफ आई सब्सट्रैक्ट 4 माइनस इफ आई डू 4 माइनस 2/5 विच आई एम गेटिंग एज 20 माइनस कितना मेरा को मिल रहा है 20 माइनस 2/5 विच इज इक्वल्स टू 18/5 सेकेंड जो होगा, ये कितना तक किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे ऊपर से नीचे आने के लिए टाइम। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 2/5 सेकेंड, पूरा ऊपर जाकर के नीचे आने के लिए 4 सेकेंड। तो 4 से मैं अगर 2/5 को सब्सट्रैक्ट करूँगा तो क्या मिल जाएगा, ये टॉप हाइट से वाटर सरफेस तक ये टाइम मिल जाएगा। तो 18/4 सेकेंड जो मेरा टाइम आया, दिस इज द टाइम टेकन टू फॉर द बॉल टू फॉल फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट टू द वाटर सरफेस। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ बस यहाँ पे इसको बैठा दो, फिर यहाँ पे हो जाएगा हाफ, यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे हो जाएगा 18/5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ओके यहाँ पे हो गया 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 और फाइनली आ गया मेरा 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया पूरा मैक्सिमम हाइट से नीचे का डिस्टेंस। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो कितना आएगा, मैं कैलकुलेट कर ही लेता हूँ। ये आ जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ये 64.8 मीटर के आसपास आ जाएगा। तुम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो मैं कैलकुलेट ऑलरेडी मेरा वैल्यू याद है तो मैंने लिख दिया 64.8। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ पे रीच करने के लिए कितना टाइम इन्होंने लगेगा, कितना मतलब डिस्प्लेसमेंट ये ट्रैवल किया। अच्छा एक चीज़ बताओ कि यहाँ से यहाँ पे पहुँचने के लिए इसको कितना टाइम लग रहा है, 2/5 सेकेंड टाइम लग रहा है। 2/5 सेकेंड ऊपर चढ़ने के लिए, 2/5 सेकेंड यहाँ पे आने के लिए। तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, अगर मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ सपोज फॉर एग्जांपल एज डैश मान लो। तो एज डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर से आ रहा है तो 0 माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर प्लस होगा, सॉरी नॉट माइनस बिकॉज इट इज कमिंग डाउन। तो यहाँ हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, टी मतलब 2/5 का स्क्वायर, 2/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25, ये हो गया 4/5 विच इज इक्वल्स टू 0.8 मीटर। ठीक है, तो देखो बस आ गया, ये हो गया मेरा 0.8 मीटर और ये पूरा हो गया मेरा 64.8 मीटर। तो दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 64.8 माइनस 0.8 आ गया मेरा 64 मीटर आंसर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। बात समझ में आया? तो ऐसे इसको कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, ऐसे आसानी से नहीं हो जाएगा। ठीक है, आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। Thank you for watching this video. In the next video, we are going to start of the relating velocity concept of 1D motions. That is going to be our last lecture of our kinematics. Thanks for watching.